प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ये बात पहले से किसे नहीं पता होगी। इतना ही भर हुआ ना कि भाई वहां से जो ट्रस्ट के लोग थे वो सब आए और उन्होंने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री को। डेट भी पहले से पता थी कि यही डेट होने वाली है, गृह मंत्री बता चुके थे कई महीने पहले। लेकिन इसके बाद जिस किस्म की प्रतिक्रियाएं विपक्ष दे रहा है वो बड़ा रोचक है। और उसमें आपको राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर के आंदोलन के पीछे जितनी सियासत चली है उसमें विपक्ष का क्या हाथ रहा, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था उसमें, राजीव गांधी से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव और आज की जो पीढ़ी है गांधी परिवार की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो ये सब कुछ आज इस पर आपको बात करने का मौका मिलेगा। मैं आपको 3 बयान सुनाऊंगा। सबसे पहले सलमान खुर्शीद की बात आप सुनिए राम मंदिर के ऊपर, और उसके बाद संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत शिवसेना से हैं, बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और वो तो बाला साहब तो खुलकर कहते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने जो है वो बाबरी मस्जिद ढाई, आज भी श्रेय लेते हैं इस बात का। उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं, उनकी बात आप सुनिएगा। और कमलनाथ, उनसे बड़ा कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है। कमलनाथ जो है वो राम मंदिर पर क्या कह रहे हैं उसको सुनकर फिर आपको ताज्जुब होगा। तीनों बयान आप सुनिए, फिर इस पर बात करेंगे। कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना, ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है। तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है, लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है। ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है। राम मंदिर पूरे देश का है, अपने देश के हर व्यक्ति का है, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमें खुशी है राम मंदिर बने, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। खास तौर पे कमलनाथ जी के 2 बयान दिखाए हमने। किससे शुरुआत करना चाहेंगे आप? सलमान खुर्शीद, संजय राउत, कमलनाथ जी, तीनों बोले। तीनों को सबको जोड़ लीजिए। सवाल यह है कि 500 साल से ज़्यादा समय से संघर्ष चल रहा है राम जन्मभूमि के लिए, राम के मंदिर के लिए। भाजपा और उसका वैचारिक परिवार इस संघर्ष के साथ हमेशा खड़ा रहा है। बाकी पार्टियां बताएं उनका क्या स्टैंड रहा है। आज से पहले वो कहाँ थी? आंदोलन के समय कहाँ थी? आंदोलन जो लोग कर रहे थे उनके विरोध में थे, उन कारसेवकों पर गोली चलाने वालों में थे। वो आज कैसे दावा कर सकते हैं? और फिर आस्था जो है वो किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। इतने समय से वहाँ पर रामलला विराजमान है, इनमें से कोई कभी दर्शन करने गया क्या? तो बीजेपी ने अपनी 3-3 सरकारें कुर्बान की हैं इस आंदोलन के लिए। जो लोग मारे गए आंदोलन में कारसेवक, वो तो मारे ही गए, उसके अलावा राजनीतिक कीमत भी चुकाई है बीजेपी ने। तो इसलिए ये आज कह देना कि क्या बीजेपी का मंदिर है, भगवान उसके होते हैं जो उसका भक्त होता है, जो भगवान में आस्था रखता है। जो भगवान को मानता ही नहीं, जो एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक हैं, वो आज राम की भक्ति की बात कर रहा है। तो ये सुनकर लोगों को आश्चर्य होता है भाई कि आपका राम से क्या जुड़ाव। आज ही डीएमके के एक नेता का बयान आया है, इसी पर आपने बात की तो मुझे याद आया, टीकेएस इलंगोवन शायद, उन्होंने ये कहा कि भाई तो आपने काल्पनिक पात्र को भगवान बना दिया है। ये तो लिटरेचर का हिस्सा है, साहित्य का हिस्सा है भगवान राम, वो एक कहानी के पात्र हैं, उनको आपने भगवान बना दिया।
बिल्कुल यही बात कांग्रेस भी कहती थी। आज कांग्रेस को लग रहा है कि इससे हमारा वोट छिन सकता है, जा सकता है, हमको राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। अब भी राम में आस्था नहीं है। राम में आस्था होती तो किसने रोका था? नहीं, लेकिन जैसे सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई एक ही पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे क्या? अब प्रधानमंत्री को बुलाया, उसमें उनको पार्टी का नेता दिखाई दिया, ये अलग बात है, लेकिन आप वो कह रहे हैं सब पार्टियों को बुलाइए। भाई सब पार्टियां, जो पार्टियां विरोध में खड़ी थी उनको क्यों बुलाएं? और जो पार्टियां अगर उनको लगता है कि हम उनकी भी आस्था है तो उनको जाने से रोक कौन रहा है? और ये 22 जनवरी के बाद कार्यक्रम 40 दिन चलेगा। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। और इससे पहले किसने रोका था? आप बताइए कि इतने सालों में जब से ये संघर्ष चल रहा है तब से कभी अयोध्या गए क्या? अब संजय राउत जो कह रहे हैं, संजय राउत ने कहा कि भाई इस आंदोलन में तो हम भी शामिल थे, बजरंग दल के साथ, वीएचपी के साथ, शिवसेना भी शामिल थी, सबका खून बहा है इस आंदोलन के लिए, लेकिन आज मोदी जी जा रहे हैं तो चुनाव है इसीलिए जा रहे हैं। उन्होंने उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए इसमें जो यदि पॉलिटिकल इसको देखें, मंदिर का तो जो बताया है सर ने, वो सब लोग जानते हैं मंदिर का आंदोलन किस तरह से हुआ, राम जन्मभूमि आंदोलन क्या हुआ। लेकिन क्या हुआ, पिछले 10 साल में पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो है पॉलिटिकल पैराडाइम बदलने का। उससे पहले आपके पास पॉलिटिकल पैराडाइम क्या था कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म एक कम्युनल वर्ड था, अपीजमेंट, सेक्युलरिज्म था। अब इस पैराडाइम को बदल दिया गया है, पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। अब हिंदू जो है ना अछूत नहीं रहा है, अब आपके लिए वो प्रिय हो गया है। तो ये लड़ाई उसकी है पॉलिटिकल पैराडाइम की। कि कमलनाथ जी ने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बना, तो पहले तो उन्हीं को बनाना था ना, उनकी सरकार रही है। बात सही है जो पूछ रहे हैं कि देर से क्यों किससे बन रहा है, पूछ रहे पहले हैं? क्यों मुझे नहीं बना? समझा वो किससे पूछ रहे। उससे पहले, मोदी से पहले तो उनकी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। और दर्शन के लिए मैं कहता हूं कि अयोध्या आप कभी गए हो तो अयोध्या में तो पिछले 25 साल से, 50 साल से हजारों हजार लोग हर दिन जाते हैं। आपको भी से लगातार इसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, रामलला के दर्शन का। मतलब ये तो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जिनको रामलला के दर्शन जिनको करने आस्था है वो तो तब से जा रहे हैं, जब से जा रहे हैं। वो टेंट में रहे तब भी जाते, जो लोग दुखी थे तब भी वो टेंट में दर्शन करने जाते थे। अभी जब वो बन गया है, इवन तब से सर, जब मतलब अंग्रेजों के जमाने से जब वो जब मस्जिद थी ढांचे के वहां अंदर पर, था, लोग बताते हैं लोग पूजा करते थे, हाथ उधर उधर को करके जोड़ते थे। तो वही कह रहा हूं ना। नहीं, वहां पर अंदर भी जब ढांचे के अंदर मूर्ति विराजमान थी, मैं वहां गया हूं 80s में भी, जब ये ढांचा ढहने से पहले, तो भी वहां पर हजारों लोग रोजाना दर्शन करने जाते थे। तो दर्शन करने के लिए राम मंदिर के, भव्य मंदिर के लेकिन इसमें निर्माण दोनों, का इसमें सरकार, बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस या विपक्ष की बात कर लीजिए, दोनों बातें ठीक हैं। बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ फायदा ले रही है। लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़ी है। 22 जनवरी की तारीख है तो वो और बहुत नजदीक होगा, और 24 के वोट पड़ने से लेकर मंदिर और के जो विपक्ष लोग को हैं, लग रहा है कि इसमें वो मंदिर कहीं के छूट लोगों रहा को है। भी कहना चाहिए कि भाई सब जिसको आना आ जाए ना, कोई को मना थोड़ी है वहां पर आने के लिए। हालांकि मैं इसमें केवल एक नाम जोड़ना चाहता हूं कि मंदिर का जो भी फैसला होगा वो उनका होना चाहिए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये मेरा अपना सोचना है जी। देखिए, सबसे पहले तो ये सौरभ जी कि आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, टीवी पर वो चल रहा है तो लोग कह रहे हैं अरे वाह, पहली मंजिल तैयार, दूसरी मंजिल तैयार, तीसरी मंजिल तैयार। लेकिन जितने लोग अभी कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी और कमलनाथ जी का धन्यवाद करिए और तुरंत खोजिए कि कितने लोगों ने कहा था कि वहाँ सुलभ शौचालय बना देना चाहिए। उन नेताओं को चिन्हित कीजिए, जरा किस पार्टी से थे वो चिन्हित कीजिए। अभी विजय जी ने भी कहा, सौरभ जी भी कह रहे थे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बड़ा हिंदू वर्ग जाता था, पीड़ा में उसकी हिम्मत नहीं होती थी, वो सीखचों में पार करते हुए टेंट में छतरी के नीचे पड़े रामलला के दर्शन करते पीड़ित होता था। और शायद आपको ये सुनते हुए अजीब लगे, लेकिन पहली बार मैंने हनुमानगढ़ी जाता था, लेकिन तब रामलला के दर्शन करने गया जब सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया और तब मैं गया। आप दुर्दशा सोचिए, सीखचों में आप जाते थे, जो व्यवस्था रहती थी, क्योंकि इतना सेंसिटिव बना दिया गया था, कभी धमाका हो जाएगा, कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा। आप वो जिसको कहते हैं ना कि वो पॉलीथीन में वो जो शक्कर के प्रसाद, उसके अलावा कोई प्रसाद वहां नहीं चढ़ता था। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा आप कैसे लेके जाएंगे व्यवस्था है। ये रामलला की स्थिति थी। रामलला का एक खाता हुआ करता था सरकारी कब्जे में, 5 लाख रुपया उस खाते में था।
ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी चर्चा होगी अभी टीवी पर आकर लोग बहुत रोएंगे गाएंगे और कहेंगे क्यों प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। 5 लाख रुपया उसके खाते में था। सरयू आरती के लिए 1500 रुपया सरकार देती थी, सरयू आरती नहीं हो पाती थी। आज तो आप जाते हैं तो वहां बाकायदा एक मंदिर बन गया है, सरयू आरती समिति बन गई है। हर छोटा बड़ा नेता, और योगी आदित्यनाथ के राज में तो दीपावली पे ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच अयोध्या में राम आ रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि एक समय में लोग मजाक करते थे, अरे कार सेवक आ गया। कार सेवा जैसा पवित्र कार्य करने वाले लोगों को राजनीतिज्ञों का एक बड़ा वर्ग था, वो कहता था कार सेवक आ गया, वो देखो कार सेवा करने जा रहा है। यानी इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। रामलला का मंदिर तो बन ही नहीं सकता। और जो कमलनाथ पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बना, कपिल सिब्बल से क्यों नहीं फोन लगा के पूछ लिया कि उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव में जाकर कि नरेंद्र मोदी को लाभ हो जाएगा, ये आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। शर्मनाक घटनाक्रम हुए हैं इस देश में, और ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उस दिन तो आप टीवी पर देखेंगे नरेंद्र मोदी जब पूजा कर रहे होंगे तो ऐसे बयान उस दिन भी चल रहे होंगे, वो लोग बताएंगे कि हमें नहीं बुला रहे हैं। अरे भाई, राम के दरबार में जाने के लिए किसी को निमंत्रण आग्रह की जरूरत होती है क्या? और देश के प्रधानमंत्री को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसलिए बुला रहा है कि वो व्यक्ति राम में आस्था रखते हैं, उनकी मर्यादा में आस्था रखते हैं, और चाहे भूमि पूजन हो या अभी तक हो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वहां हर समय रामनवमी से लेकर प्रमुख पर्वों पे क्या होता था, जो 5 कोसी 14 कोसी 21 कोसी परिक्रमा होती थी, वो मार्ग तक नहीं सुधरते थे और पीएसी और पुलिस के जवान लग जाते थे। और जो लोग कह रहे हैं न्योता नहीं दिया गया, हाशिम अंसारी को भी भूमि पूजन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने बाकायदा सम्मानित अतिथि की तरह बुलाया। तो मुझे लगता है कि जब ये चर्चा हो, इस तरह के बयान आए, तो ये सारी बातें आप लोग आपने बताया पहले जो व्यवस्था थी वो भी अच्छा किया बता। टेंट में रामलला थे तो मुस्लिम पक्ष किस तरह से हावी था कांग्रेस के राज में। बारिश के दिनों में, चूंकि कच्चे में था सब कुछ, बारिश के दिनों में इतना बड़ा सा तुलसी का पौधा उगाया। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्टेटस को बदल रहा है, पौधा इसलिए तुलसी का पौधा उखाड़ा गया। कमाल। तो इससे आप ऐसे लोगों को आखिर क्यों बुलाया जाना चाहिए इस कार्यक्रम नहीं, वैसे तो एक बात टेक्निकली बात वो सही है कि देखिए कोई सरकार का कार्यक्रम तो है नहीं कि वो बाध्य हों कि इसमें हमको जो है बैलेंस रखना है, सबको बुलाना है। तो ट्रस्ट का कार्यक्रम है, वो ट्रस्ट तय करेगा कि इसमें कौन लोग जो है उसमें आमंत्रित किए जाएंगे, वो अपने हिसाब से बुला रहे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, अगर प्रायश्चित करने के लिए भी जा रहे हो ना, जो राम के काम में रोड़ा भी अटका रहे थे, राम मंदिर पर रोड़ा अटका रहे थे, जो उनको भ्रम बता रहे थे, मिथ बता रहे थे, उनको भी जाना चाहिए। आपको प्रायश्चित करना है तो उसके लिए खबर तो आई थी, देखिए कुछ हफ्ते पहले हमने इसी प्रोग्राम में चर्चा भी की थी कि राहुल गांधी जाएंगे शायद अयोध्या और रामलला के दर्शन करेंगे। राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति जो है उन्होंने जाकर के महंत सत्येंद्र दास से मुलाकात की थी, जो मुख्य पुजारी हैं रामलला मंदिर के। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फॉर रिकॉर्ड 2017 में राहुल गांधी, 2019 में प्रियंका गांधी जा चुके हैं अयोध्या, हनुमानगढ़ी तक गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, भगवान के दर्शन किए थे। उससे मुझे लगता है कितना दूरी होगी रामलला मंदिर की? 1 किलोमीटर भी, 1.5 से 2 किलोमीटर। गली अंदर जाती है, ये हनुमानगढ़ी का मंदिर है, अंदर चले जाते हैं, सामने रामलला का मंदिर है। वो वहां नहीं गए थे, अब दोबारा जाएंगे या नहीं जाएंगे? हालांकि अच्छा है, अब भव्य मंदिर बन जाए उसके बाद ही जाएं, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वैसे भी उनको दिक्कत थी अभी तक, तो वैसे भी ना वहां जाने में कहां जो है उस तरह के मंदिरों में जाते हैं। नहीं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी के जो नेता बोले, ठीक है, उनको आईना दिखा सकती है भाजपा। जो संजय राउत कह रहे हैं, शिवसेना के नेता जो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर राजनीति हो रही है, उनको क्या कैसे देखें? भाई, शिवसेना कहां से चली थी, कहां पहुंची? शिवसेना उस आंदोलन में थी, ये ठीक बात है, लेकिन वो जो क्लेम करती है कि ढांचा उन्होंने गिराया, वो बिल्कुल गलत क्लेम है। लेकिन उसको छोड़ दे भाई, आपके राज में 2 जिस तरह से संत मारे गए, साधु पालघर में, उसका जवाब दे, उसका उत्तरदायी कौन है? उसके बाद आप हिंदुत्व की बात करें, आप हिंदू धर्म की बात करें, भगवान राम की बात करें, तो आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप उस रास्ते को छोड़ चुके हैं जी। जिस रास्ते पर जब तक आप चल रहे थे तब तक आपको बुलाया जाता था। अभी उद्धव ठाकरे गए थे अयोध्या, किसी ने रोका तो नहीं। जो भी व्यवस्था हो सकती थी सरकारी, सब की गई, उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन ये आप उम्मीद करें कि आप उस रास्ते के विपरीत दिशा में चलने लगे और आपका उसी तरह से स्वागत हो, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए, अब एक लाइन सौरभ जी जोड़ दूं। उत्तर प्रदेश अभी देश में अलग अलग पैमाने पर सबसे ऊपर जा रहा है।
सबसे सीधी सी बात है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनको श्रेय जाएगा, मोदी योगी को श्रेय जाता है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं और फिर से दोहरा रहा हूं, जो अपने आराध्य, अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, उस परिवार में समृद्धि नहीं आती। देश में तब तक गरीबी रही जब तक राम को आपने दरिद्र बना के रखा। और आप देखिए, ये मैं जो कह रहा हूं इसको आप अपने आसपास से देखिए, और जो भी 7 साल 8 साल पहले अयोध्या गया हो, सुल्तानपुर की चीनी मिल की बदबू, 2-4 होटल, इसके अलावा कुछ था नहीं। आज वहां आप जाइए, आज आपको जमीन नहीं मिलने वाली है। दुनिया में हर आस्थावान व्यक्ति कह रहा है हमको भी यहां एक जगह चाहिए।